अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। क्लास 9 मैथ का लेक्चर है 6। इसमें हम यूनिट नंबर 6 ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 2 से लेके क्वेश्चन नंबर 6 तक सॉल्व करेंगे। इन क्वेश्चनों में स्टूडेंट को काफ़ी ज़्यादा मसले आते हैं, समझ नहीं आती उनको, तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको आसान मेथड से समझाऊँ। वीडियो मुकम्मल देखोगे तो सारी चीज़ समझ आ जाएंगी। सबसे पहले मैंने आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में भी कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ करवाई थी, उनको भी दोबारा देखेंगे। और उससे पहले कोशिएंट आइडेंटिटीज़ हैं हमारे पास, तो उनको देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है tan थीटा। tan थीटा हमारे पास इक्वल होता है sin थीटा ओवर cos थीटा। ये फ्रैक्शन फॉर्म है, बटे की फॉर्म है, sin ओवर cos। तो tan का रेसिप्रोकल क्या होता है, प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था आप लोगों को। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक दूसरे के रेसिप्रोकल भी होते हैं, कुछ रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज भी होती हैं। तो tan का रेसिप्रोकल होता है कोट थीटा। तो कोट हमारे पास क्या था, कोस थीटा ओवर साइन थीटा। मतलब कि tan की वैल्यू को उल्टा दोगे तो वो हमारे पास कोट थीटा बन जाएगी। तो कोट थीटा किसके इक्वल होता है, कोस थीटा ओवर साइन थीटा। ये कोशिएंट आइडेंटिटीज हैं जो क्वेश्चनों में इस्तेमाल होनी है, आप लोगों ने इनको जुबानी याद रखना है। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हैं, 3 हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हैं। सबसे पहले हमारे पास है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। हम यहाँ से और भी निकाल सकते हैं, वो किस तरह निकालनी है वो देखो। ये टोटल डिपेंड करेगा क्वेश्चन की नेचर पे कि हमें चाहिए क्या होगा। हमने राइट साइड पे क्या चाहिए, लेफ्ट साइड पे क्या चाहिए, एक साइड सोल्व कर रहे होंगे तो दूसरी तरफ देखेंगे कि हमें चाहिए क्या, उसी हिसाब से इनको इस्तेमाल करेंगे। फर्ज करो मुझे साइन चाहिए, तो साइन स्क्वायर थीटा इस तरफ रह जाएगा, ये प्लस का कोस है, दूसरी तरफ जाके माइनस कोस स्क्वायर थीटा बन जाएगा। समझ आइए। अगर मुझे चाहिए होगा कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू, तो वो भी यहां से मैं निकालूंगा। तो कोस स्क्वायर थीटा इस तरफ रह जाएगा, साइन प्लस का है तो साइन स्क्वायर थीटा दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, माइनस। समझ आइए। इसी तरह अब नेक्स्ट आइडेंटिटीज, ये फर्स्ट वाली ज़्यादा इस्तेमाल होगी। नेक्स्ट है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर थीटा। अब मुझे चाहिए होगा 1, कहीं पे 1 लिखा होगा क्वेश्चनों में, तो उनकी जगह पे मुझे ये वैल्यूज पुट करने पड़ेंगी। मैंने कहा ना ये टोटल डिपेंड करेगा क्वेश्चन की नेचर पे। तो जैसे जैसे मैं सोल्व करता जाऊंगा क्वेश्चन में, साथ साथ दोबारा भी एक्सप्लेन करता जाऊंगा। तो सेकेंड स्क्वायर थीटा पहले यहाँ पे मौजूद है, ये प्लस का tan है, दूसरी तरफ जाके माइनस tan स्क्वायर थीटा आ जाएगा। समझ आइए। इसी तरह थर्ड आइडेंटिटी हमारे पास है, आप लोगों ने उसको भी इसी तरह करना है। 1 इस तरफ रह जाएगा, ये प्लस का कोट है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, माइनस का कोट। तो कोसिक्वेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। समझ आइए। ये तीनों आइडेंटिटीज और उनसे आगे जो नेक्स्ट फार्मूले ड्राइव होते हैं वो आप लोगों को सब जुबानी आने चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आप लोगों ने करना क्या है, वो सिंपल कहेगा प्रूव द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। हमने प्रूव करना है। तो मैं इसमें करूंगा क्या, एक साइड को सॉल्व करेंगे, दूसरे के बराबर लेके आनी है। अब मैं ज़्यादातर सॉल्व करूंगा लेफ्ट हैंड साइड, लेकिन बाज़ क्वेश्चन होंगे जिनमें मुझे राइट साइड भी सॉल्व करनी पड़ सकती है। तो सबसे पहले देखो, इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में मैं सॉल्व करूंगा लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड हम ले लेते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है क्या चीज़, तो वो हमारे पास है साइन थीटा प्लस कोस थीटा होल का क्या है, स्क्वायर। अब इस सोल्व तो आप लोगों ने इसी को करना है, लेकिन साथ आप लोगों ने राइट साइड भी देख लेनी है कि हमें चाहिए क्या। उसमें हमें चाहिए 1 और प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा। तो ज़रा इसी पे लेफ्ट साइड पे ज़रा गौर करो, तो a प्लस बी की फॉर्म में नहीं है, a प्लस बी होल स्क्वायर। अलजब्रिक फार्मूला इस्तेमाल हो सकता है ना यहाँ पे। तो अगर मैं यहाँ पे अलजब्रिक फार्मूला इस्तेमाल कर लूँ, वो अलजब्रिक फार्मूला क्या था वो देख लो, a प्लस बी होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है हमारे पास, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ऐसे ही है।
अब ये 2ab मिडल टर्म होती है, आप लोग इसको सेंटर में भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ए के तौर पे हमारे पास काम कर रहा है साइन थीटा, बी के तौर पे काम कर रहा है कोस थीटा। तो फार्मूला ओपन कर लेते हैं। तो ए स्क्वायर के तौर पे साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, फंक्शन पे स्क्वायर आना है, एंगल पे स्क्वायर नहीं डालना आप लोगों ने, प्लस 2ab, तो 2a क्या था हमारे पास साइन थीटा और b क्या था हमारे पास कोस थीटा। अब फर्स्ट आइडेंटिटी पे जरा गौर करो, तो फर्स्ट आइडेंटिटी हमारे पास क्या थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, किसके इक्वल था 1 के। तो क्या मैं इसकी जगह पे 1 पुट कर सकता हूं, आप लोगों ने पुट कर लेना इसकी जगह पे 1, साथ हिंट के तौर पे भी आप लोग लिख सकते हो, तो लिख देना है साथ साइड पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसकी जगह पे जैसे ही 1 पुट करोगे 1 प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा, तो क्या ये मेरे पास राइट साइड बन नहीं गई, तो ये किसके इक्वल आ गई है, राइट साइड के इक्वल। तो आप लोगों ने सिंपल लिखना है हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। क्या चीज प्रूव की है हमने, लेफ्ट को सोल्व किया, राइट के बराबर साबित कर दिया उसको। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। समझ आई है क्वेश्चन की। अब शुरू से मैं दोबारा बता देता हूं, इसमें जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड थी वो a प्लस बी होल स्क्वायर की फॉर्म में थी, उस पर अलजेब्रिक फार्मूला इस्तेमाल किया है। a प्लस बी होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो फर्स्ट आइडेंटिटी हमने इस्तेमाल कर ली है यहाँ पे, इसकी जगह पे 1 पुट किया है, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में वो क्या कह रहा है, अब इसमें भी हम जो सॉल्व करेंगे वो लेफ्ट हैंड साइड ही होगी, कोस थीटा ओवर साइन थीटा। हमें राइट साइड बनानी है 1 ओवर tan थीटा। तो सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले सॉल्व लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं। इसमें वो क्या कह रहा है, कोस थीटा ओवर साइन थीटा, ये हमारे पास है लेफ्ट हैंड साइड। अब सेकंड जो हमने की थी उसमें कोशेंट आइडेंटिटीज, जरा गौर करो, मैं दोबारा दिखा देता हूं आप लोगों को। कोट थीटा किसके इक्वल था, कोस थीटा ओवर साइन थीटा। तो मैं क्या इसको इस्तेमाल कर सकता हूं, लेफ्ट साइड हमारे पास कोस थीटा ओवर साइन थीटा ही है ना, तो मैं इसकी जगह पे कोट लिख सकता हूं। तो आप लोगों ने ये इस्तेमाल कर लेनी है, साथ उसको बता भी देना है। तो बताना किस तरह आप लोगों ने लिखना है साथ, सिंस कोट थीटा हमारे पास किसके इक्वल होता है, कोस ओवर साइन थीटा। अब ये किसके इक्वल है, तो ये हमारे पास है कोट थीटा के इक्वल, किसके, कोट थीटा। अब बेसिकली कोट का रेसिप्रोकल क्या होता है, प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था, कोट का रेसिप्रोकल होता है 1 ओवर tan थीटा। तो अगर मैं कोट की वैल्यू को उल्टा दूं तो ये मेरे पास tan ही आ जाएगा। तो इसी को इस्तेमाल करते हुए कोट किसके इक्वल होता है, 1 ओवर tan थीटा। तो ये हमें चाहिए था, तो ये हमारे पास है राइट हैंड साइड। तो आप लोगों ने सिंपल लिखना है हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। समझ आइए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन सोल्व किए हुए तो आपको मिल जाएंगे, उनको समझने की कोशिश किया करो। समझ आइए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में भी 2 साइड्स हैं, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करूंगा राइट के बराबर, राइट हमारे पास है 1। तो सबसे पहले लिख लेंगे सॉल्व लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, साइन थीटा ओवर कोसिक्वेंट थीटा प्लस
कोस थीटा ओवर सीकेंट थीटा। तो ये हमारे पास है लेफ्ट हैंड साइड। अब इनको सोल्व करने से पहले अब वन किस तरह पॉसिबल है, ये सोचने वाली बात है ना कि वन किस तरह बन सकता है। तो फर्स्ट आइडेंटिटी हमारे पास क्या थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। अब मुझे इन पे स्क्वायर चाहिए, यहाँ पे स्क्वायर चाहिए। डिनोमिनेटर पे जरा गौर करो तो कोसिक्वेंट का रेसिप्रोकल क्या होता है, 1 ओवर साइन। सीकेंड का क्या होता है, 1 ओवर कोस। तो मैं अगर उनको इस्तेमाल करूं तो मेरे पास ये स्क्वायर बन जाएगा। किस तरह बनेगा वो देखो। तो सबसे पहले मैं यहां पे इस्तेमाल करने लगा हूं डिनोमिनेटर में इनके रेसिप्रोकल कोसिक्वेंट थीटा। तो सी से स्टार्ट हो रहा है तो ये इसमें आ जाएगा 1 ओवर साइन थीटा प्लस कोस थीटा, नीचे है सीकेंट थीटा 1 ओवर सीकेंड ऐसे स्टार्ट हो रहा है तो सी वाला आ जाएगा। ये कहाँ से इस्तेमाल किए हैं वो भी देख लो। तो मैंने ये इस्तेमाल किए हैं एक दूसरे के रेसिप्रोकल। बेसिकली कोसिक्वेंट थीटा हमारे पास होता है 1 ओवर साइन थीटा, और इसी तरह सेकेंड थीटा हमारे पास होता है 1 ओवर कोस थीटा के। समझ आई है, उनको इस्तेमाल किया गया। मैंने साथ लिख भी दिया है, साथ साथ बार बार लिखोगे आप लोग देखोगे तो आप लोगों को जुबानी याद हो जाएगी। अब डिनोमिनेटर के नीचे डिनोमिनेटर हो वो ऊपर जाके क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। ऐसे ही है ना। तो ये साइन थीटा ऊपर जाके साइन थीटा के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। इसी तरह नेक्स्ट कोस के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो बन जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। फिर हम फर्स्ट आइडेंटिटी इस्तेमाल करेंगे। मैंने कहा था आप लोगों को कि फर्स्ट आइडेंटिटी सबसे ज़्यादा दफ़ा इस्तेमाल होगी। तो आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसको इस्तेमाल किया गया है। तो जब इसको इस्तेमाल किया गया है तो ये किसके इक्वल है, 1 के। तो आप लोगों ने सिंपल लिख देना है हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। समझ आई है। कम क्वेश्चन इस लेक्चर में सोल्व करें कि आप लोगों को बोर भी ना हो और समझ भी आसानी के साथ आ जाए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं कि इसमें वो क्या कह रहा है। उसने दिया है कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इसमें भी हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को ही सॉल्व करेंगे। तो आप लोगों ने लिखना है लेफ्ट हैंड साइड सोल्व लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसको सॉल्व करना है। अब इसको सॉल्व किस तरह करना है, दोनों पे पॉसिबल है कि हम फर्स्ट आइडेंटिटी से फार्मूला निकाल के पुट कर दें, लेकिन राइट हैंड साइड हमें ये बता रही है कि हम कोस चाहिए। सेकंड लेफ्ट हैंड साइड में हमें कोस ही नजर आ रहा है, हमें साइन नजर नहीं आ रहा। तो क्या मैं इसमें साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे वैल्यू पुट कर दूं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो मेरे पास ये बन नहीं जाएगा। किस तरह बनेगा वो देखो। मैं फर्स्ट आइडेंटिटी से आपको निकाल के समझाने की कोशिश करता हूं। पहले देख लो हमारे पास आइडेंटिटी क्या थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ऐसे ही था। मुझे चाहिए साइन स्क्वायर की वैल्यू, तो साइन स्क्वायर थीटा इस तरफ रह जाएगा, कोस प्लस का है तो दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा माइनस। तो मेरे पास आ जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो वह इस्तेमाल करने लगा हूं। तो देख लो किस तरह करनी है। तो कोस स्क्वायर थीटा वैसे आ जाएगा माइनस साइन स्क्वायर की जगह पे मैं पुट करने लगा हूं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब माइनस को अंदर ओपन करते हैं तो माइनस को जब ओपन करते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं, माइनस माइनस प्लस। तो कोस को जब कोस के थीटा में ऐड करते हैं, दोनों के ऊपर स्क्वायर है तो 1 + 1 2 कोस स्क्वायर थीटा, साथ ये -1 आ जाएगा। जरा गौर करो तो राइट साइड हमारे पास यही थी, बन गया। तो आप लोगों ने सिंपल लिखना है हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। समझ आई है क्वेश्चन की। ये था क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट देख लो क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में वो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 में भी सेम इसी तरह है, लेकिन इसमें हमें राइट साइड पे साइन चाहिए। सेम फर्स्ट आइडेंटिटी ही इस्तेमाल करेंगे।
तो सबसे पहले लिख लेते हैं कि सॉल्व क्या कर रहे हैं। सॉल्व हम कर रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, cos के थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब जरा गौर करो तो राइट साइड पे हमें साइन चाहिए, तो मतलब कोस को खत्म करना है। तो कोस को खत्म करने के लिए जिस तरह प्रीवियस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5 में किया था, तो मैं यहां से निकाल सकता हूं ना इसी से। किस तरह, मुझे यहां पे चाहिए कोस, तो कोस के थीटा इस तरफ रह जाएगा, साइन स्क्वायर है तो ये उधर जाके माइनस हो जाएगा। समझ आई है? तो इसको मैं इस्तेमाल करने लगा हूं। तो वह मैं इसकी जगह पे पुट कर सकता हूं ना, कोस के थीटा की जगह पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो माइनस माइनस क्या होता है, तो माइनस माइनस होता है प्लस, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो क्या ये मेरे पास राइट साइड बन गई है? बन गई है। तो आप लोगों ने सिंपल लिखना है, हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। मैंने जितना मुझसे हो सकता था मैंने आप लोगों को आसान मेथड से समझाने की कोशिश की है। क्वेश्चनों को समझने की कोशिश किया करो, उनको रट्टा वगैरह ना लगाया करो। जितना समझने की कोशिश करोगे आपका आईक्यू लेवल भी इंप्रूव होगा, क्वेश्चनों की समझ भी आएगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक लाजमी कर दिया करो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।